अशोकपुर एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी धीमी रफ्तार से बीत रही थी। मैं रवि एक छोटे शहर का पत्रकार था जिसे अपने करियर में कुछ बड़ा करने की चाहत थी, लेकिन अभी तक तो बस गांव के छोटे मोटे किस्से लिखने तक ही सीमित था। कभी सरपंच का इंटरव्यू, कभी किसी मेले की रिपोर्ट, पर मुझे पता था कि ये सब कुछ नहीं है। मुझे कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जो मेरी पहचान बनाए। एक दिन मुझे एक खबर मिली कि अशोकपुर के पास एक अनोखी सफ़ेद लोमड़ी दिखाई दी है। ये खबर सुनकर मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक आर्टिकल लिखा जाए, शायद ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। लेकिन अशोकपुर का सफ़र आसान नहीं था। गांव के आसपास का इलाका सुनसान था और गर्मी इतनी थी कि सड़क से धूप की लहरें उठती नज़र आती थीं। मैं अपनी जीप लेकर अशोकपुर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में कुछ खास नहीं था, बस खाली सड़क, पेड़ और धूप। थोड़ी देर बाद मैंने एक बुढ़िया को देखा जो सड़क पर चल रही थी। उसके कपड़े गंदे थे और उसकी सांस फूलती हुई थी। मुझे लगा शायद वो भूखी या प्यासी है। मैं रुका और उसके पास गया। अम्मा, क्या आप ठीक हैं? कुछ चाहिए? मैंने पूछा। उसने मुझे देखा भी नहीं। उसकी आंखें खाली सी लग रही थीं, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। उसने बस इतना कहा, बच्चे कहाँ हैं? मुझे डर सा लगने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़ोर से चिल्लाई, अशोकपुर में कोई बच्चा नहीं है, सब गायब हो गए हैं। मैंने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैंने उसे अपनी जीप में बिठाया और अशोकपुर के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में सब कुछ अजीब सा लग रहा था। कोई शोर शराबा नहीं, कोई बच्चे नहीं, बस कुछ बूढ़े लोग जो दीवारों को घूर रहे थे। डॉक्टर ने बुढ़िया को देखा और कहा, ये मारले है, इसका दिमाग ख़राब है, आप जा सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मारले के शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अशोकपुर में कोई बच्चा नहीं है। मैं हॉस्पिटल से बाहर आया और गांव की तरफ चल पड़ा। अशोकपुर एक सुंदर सा गांव था, लेकिन यहाँ कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा था। लोग दुकानों में घूम रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन सब के सब बूढ़े या जवान थे, कोई बच्चा नहीं। मैंने एक दुकान में घुसकर मालिक से बात करने की कोशिश की। यहाँ के बच्चे कहाँ हैं? मैंने पूछा। दुकान का मालिक चौंक गया। उसने जल्दी से कहा, बच्चे? वो तो स्कूल में होंगे। लेकिन उसका चेहरा बोल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने उसे देखा और कहा, मार्ले ने कहा कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, क्या सच है? उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कुछ बोले बिना दुकान का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे लग रहा था कि मैं किसी भयानक राज के करीब आ चुका हूँ। अशोकपुर में कुछ तो गलत है और मैं उसे जानने का फैसला कर चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन बनने वाला है। अशोकपुर का गांव अब मुझे एक भयानक सपने की तरह लगने लगा था। हर गली, हर दुकान, हर चेहरा एक राज छिपाए हुए था। मैं अपनी जीप से उतरा और गांव के बीच में खड़े होकर सोचने लगा, कहाँ से शुरू करूँ। मैंने डिसाइड किया कि गांव के लोगों से बात करनी चाहिए, शायद कोई तो सच बता देगा। मैं एक चाय की दुकान की तरफ बढ़ा जहां कुछ लोग बैठकर गपशप कर रहे थे। उनके चेहरों पर भी वही भयानक सुकून था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। नमस्ते, मैंने कहा, मैं रवि हूँ, एक पत्रकार। क्या आप लोग मुझे अशोकपुर के बारे में कुछ बता सकते हैं? लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी आ गई। एक बूढ़े ने कहा, यहाँ तो सब ठीक है बेटा, क्या जानना चाहते हो? मैंने सोचा कि सीधा सवाल करना ही बेहतर होगा। यहाँ के बच्चे कहाँ हैं? मैंने किसी बच्चे को देखा तक नहीं। सबकी आंखें चौंधी आ गईं। एक औरत ने जल्दी से कहा, बच्चे तो दूसरे गांव में पढ़ने गए हैं, यहाँ स्कूल नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि ये झूठ है। मैंने उन्हें देखा और कहा, मार्ले नाम की एक बुढ़िया ने कहा कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, क्या सच है? सब लोग चुप हो गए। फिर एक आदमी ने कहा, मार्ले पागल है, उसका दिमाग ख़राब है, आप उसे सीरियसली मत लीजिए। मुझे लग रहा था कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। मैंने सोचा कि अभी और ज़ोर डाल के बात करनी चाहिए। अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं खुद ढूंढ लूँगा, मैंने कहा। उस आदमी की आंखें भारी हो गईं। उसने कहा, बेटा यहाँ कुछ भी मत ढूंढो, वापस चले जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं मना नहीं कर सकता था। मुझे पता था कि कुछ तो गलत है। मैंने गांव के कोने कोने में घूमना शुरू किया। हर जगह वही सुकून, वही खालीपन। रात होने को थी और मैंने डिसाइड किया कि गांव के पिछले हिस्से में जाना चाहिए। वहाँ एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में बात करने पर लोग डरते थे। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ भूत प्रेत रहते हैं। मंदिर के पास पहुँचते ही मुझे एक अजीब सी बदबू आई। वहाँ एक खंडहर था जिसके अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। मैं धीरे से अंदर गया। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी सांस रुक गई।
वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन वो किसी जिंदा इंसान की तरह नहीं लग रहे थे। उनकी चमड़ी सफ़ेद और गीली थी, जैसे वो मर चुके हों। वो कुछ बनाने में व्यस्त थे, खाना, कपड़े और खिलौने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मैंने एक बच्चे को देखा जो एक गंदे से माल से खाना बना रहा था। उसका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। फिर मुझे याद आया, वो मेरा भतीजा अर्जुन था। अर्जुन तो 5 साल पहले मर चुका था। उसका अंतिम संस्कार मैंने खुद देखा था। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन, मैंने धीरे से पूछा। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक दर्द सा दिखा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। फिर वो अपने काम में व्यस्त हो गया, जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं। मुझे डर लगने लगा। ये क्या है? कैसे ये बच्चे यहाँ हैं? कैसे अर्जुन यहाँ है? मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं मंदिर से बाहर आया और अपनी जीप की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन रास्ते में मुझे 3 आदमी मिल गए। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। उनमें से एक ने कहा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब आपको भी हमारे साथ चलना होगा। मैंने उन्हें देखा और कहा, मैं किसी के साथ नहीं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन वो लोग मेरे पास आने लगे। मैं डर गया और भागना शुरू किया। मैं अपनी जीप तक पहुँचा और उसे स्टार्ट किया। मैं गांव से बाहर निकल गया, लेकिन मुझे पता था कि ये ख़त्म नहीं हुआ है। घर पहुँचते ही मैंने अपने आप को चेक किया। मेरे पेट में दर्द हो रहा था और मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। फिर मुझे याद आया, मैंने अशोकपुर की दुकान से एक समोसा खाया था। क्या वो भी उसी गंदे माल से बना था? मुझे उल्टी आने लगी, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आया। मेरे अंदर कुछ साफ हो रहा था, कुछ खराब। मुझे पता था कि मैं भी अशोकपुर के राज्य का हिस्सा बन चुका हूँ। घर पहुँचते ही मैंने अपने आप को आईने के सामने खड़ा किया। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी सफ़ेदी छा गई थी, जैसे मेरी स्किन में से रंग खो रहा हो। मेरे पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ जिंदा है, कुछ जो मुझे खा रहा है। मैंने सोचा कि मैंने जो कुछ अशोकपुर में देखा है वो सब लिखना चाहिए, शायद कोई इस राज को समझ सके। मैं अपना लैपटॉप खोला और लिखना शुरू किया। मार्ले, बच्चे, अर्जुन, सब कुछ। लेकिन लिखते वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये कोई नहीं मानेगा। ये सब एक भयानक सपने की तरह लगता है। रात भर मैं सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में वही तस्वीरें घूम रही थीं। बच्चे जो मर चुके थे लेकिन काम कर रहे थे, अर्जुन का चेहरा जो मुझे देखते ही डर गया था, और वो 3 आदमी जो मुझे पकड़ना चाहते थे। सुबह होते ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे अशोकपुर वापस जाना होगा। मुझे पता था कि ये ख़तरनाक है, लेकिन मैं इस राज को छोड़ नहीं सकता। मैं अपनी जीप लेकर निकल पड़ा। अशोकपुर पहुंचते ही मुझे लगा कि गांव बिल्कुल खाली है, कोई नहीं दिख रहा था। मैं मंदिर की तरफ गया जहां मैंने बच्चों को देखा था, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, रवि। मैंने मुड़कर देखा, वहाँ अर्जुन खड़ा था, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग लग रहा था। उसका चेहरा ज़्यादा सफ़ेद हो गया था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखता रहा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे वो मुझे बुलाना चाहता हो। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी चमड़ी मेरे हाथों में घिसने लगी, जैसे वो गीली मिट्टी हो। उसने कहा, मामा यहाँ आओ, यहाँ सब ठीक है। लेकिन मुझे पता था कि ये सच नहीं है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमे हुए थे। मेरे पेट का दर्द और तेज हो गया और मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कुछ हिल रहा है। फिर मुझे पता चला कि क्या हो रहा है। मेरे पेट से एक हाथ बाहर आया, एक छोटा सा हाथ जो गीली मिट्टी का बना हुआ था। फिर एक और हाथ और फिर एक सर। मैं डर गया। ये क्या है? मुझे एहसास हुआ कि मैं भी अशोकपुर का हिस्सा बन रहा हूँ। मेरे अंदर से एक नया जन्म हो रहा है, एक ऐसा जन्म जो जिंदा नहीं है लेकिन मरा भी नहीं है। मैंने अपने आप को ज़मीन पर गिरते हुए महसूस किया। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। मैंने अर्जुन को देखा, जो अब बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहा था, सफ़ेद, गीला और बिना किसी उम्मीद के। उसने कहा, अब तुम भी हमारे साथ हो, अब तुम भी अशोकपुर का हिस्सा हो। मुझे एहसास हुआ कि मेरी सांस रुक रही है। मेरे अंदर से जो नया जन्म हो रहा था वो अब पूरा हो चुका था। मैंने अपने आप को उठाया और मंदिर के अंदर चल पड़ा। वहाँ सब कुछ वैसा ही था। बच्चे काम कर रहे थे, गंदे माल से खाना और कपड़े बना रहे थे। मैं भी उनमें शामिल हो गया। मुझे पता था कि अब मैं कभी वापस नहीं जा सकता। अशोकपुर का राज अब मेरा भी राज बन चुका है। लेकिन मैंने एक चीज़ डिसाइड की, मैं इस राज को दफनाने नहीं दूंगा। मैं अपना लैपटॉप खोला और ये सब लिखना शुरू किया। शायद कोई इसे पढ़े और अशोकपुर का राज समझ सके। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मेरी एक ही दुआ है, अशोकपुर मत आना।
यहाँ का राज तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ के बच्चे, यहाँ का अंधेरा तुम्हें भी अपना बना लेगा। बस यही कहना चाहता हूँ। अशोकपुर मत आना।